हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुबीन। आज हम स्टार्ट कराने वाले थे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें और बता देते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में नहीं बताई हैं। जैसे पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, ये समझने के लिए आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। पहले z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई। आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू पुट करना है आपको r cos थीटा और y इक्वल्स टू पुट करना है आपको r sin थीटा। क्योंकि हमें पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो r cos थीटा r sin थीटा होते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे x, y, और पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपका r cos थीटा, r sin थीटा। अब बात आती है कि अगर ये पुट करते हैं यहाँ पर तो ये r और थीटा क्या है, इसे हम बताने वाले हैं। r जो है वो आपका मॉडुलस ऑफ z, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा जो है वो आपका है आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये पोलर फॉर्म में हो जाएगा z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से r हमने कॉमन ले लिया है ये, तो ये बनेगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ओके। तो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं r क्या है। यहाँ पर r हमने बताया था क्या, r है इसका मोड, मॉडुलस ऑफ z, और थीटा क्या है, थीटा है आर्गुमेंट ऑफ z। और आर्गुमेंट ऑफ z के बारे में बताया था कैसे फाइंड करते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया था डिटेल में कि आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कैसे फाइंड करते हैं। उससे आप ये जान सकते हैं कि ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। 4 केसेस डिफरेंट जो बताए थे वहाँ से थीटा फाइंड हो जाएगा। या हमने एल्फा लिया था उस जगह हमने, तो एल्फा भी आप मान सकते हैं, थीटा ही मान सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये क्या है, ये है आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे जो है हम बताएंगे आपको डी मोइवर्स थ्योरम, डी मोइवर्स थ्योरम। गलत नहीं है इस पर। डी मोइवर्स थ्योरम क्या है इसे देखते हैं हम आज। सिंपल है, इजी है, केवल आपको देखना है एक बार, ये आपको क्लियर हो जाएगा है क्या ये। कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल टू दी पावर, अगर n होता है ना, यहाँ पर n जो है ना, n कोई भी रैशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा, कोई भी रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, बाकी कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जो n है ना, ये थीटा का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पर, तो लिख देंगे इसे कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ लिखा है, एक एग्जांपल लेते हैं हम समझाने के लिए। यहाँ है एग्जांपल, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ लिखा है 1/2, तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, बस, ठीक है ना। ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो बट रैशनल होना चाहिए, ठीक है। आगे देखें, z इक्वल्स टू अगर होता है कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ऐसे आगे इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, आगे मल्टीप्लाई में और है आपका, ये आगे सीरीज इस तरह से मल्टीप्लाई में करते चले जाएं हम इसे, कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 एंड सो ऑन। यहाँ लिखा है, मान लेते हैं ये कॉस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिएगा, इसको लिख सकते हैं हम z इक्वल्स टू जो एंगल है ना, ये एंगल्स जो हैं इनको हम ऐड कर दें कॉस, और लिखेंगे इसी फॉर्म में फिर, है नहीं, जो ये लिखा हुआ है कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा n। देखा, कॉस के साथ ये सारे एंगल कॉस के ऐड हो गए, और प्लस आयोटा साइन
थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस एंड सो ऑन थीटा एन। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इस फॉर्म में लिखा है मल्टीप्लाई में इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, एंगल्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है, और इस तरह से हम इसे लिख देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। और आगे देखें, मैं आपको बता दूं ये कैसे हुआ है एक्चुअली। ये जो है ना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर आयोटा थीटा, ठीक है, आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, इसको ये लिख सकते हैं जिसे हम कहते हैं एलर्स नोटेशन। एलर्स नोटेशन। तो अगर हम जो है इसको अगर हम जो है इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अगर देखें z इक्वल टू जी लिखा हुआ है, यहाँ से बताते हैं हम इससे ये कैसे आया। यहाँ इसे लिख सकते हैं हम ई टू दी पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा 2 इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा 3 इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है ई टू दी पावर आयोटा थीटा एन। तो बताइए सबका बेस सेम है कि नहीं? सभी का बेस सेम है, सबका बेस सेम है तो पावर सेट हो जाएंगी। तो पावर सेट जो होंगी वो तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर आयोटा, ब्रैकेट के अंदर सब पावर्स को ऐड कर देंगे आयोटा कॉमन लेके, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा एन, ठीक है। अब बताइए आप, ये जो है ये इस फॉर्म में हो गया नहीं हो गया? क्या डिफरेंस है? थीटा जो लिखा हुआ है, थीटा के प्लेस पर इन सब का सम लिखा हुआ है। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, कॉस ऑफ ये एंगल जो भी है, ये सम ऑफ दिस एंगल, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा एन, और प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा एन, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया था अभी आपको कि यहाँ से जो हमने ये लिखा है, यहाँ से ये कैसे आया, इस वाले जो हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है एलर्स नोटेशन, यहाँ से हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बताया था इसका डेरिवेशन कैसे आया था, ठीक है। चलिए इसको और एक्सटेंड करते हैं हम थोड़ा सा। z इक्वल टू लिखा हुआ है, जो z इक्वल टू ये है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये ब्रैकेट में है। अब मान लिया हमें फाइंड करना है z टू दी पावर 1 अपॉन n, हमें फाइंड करना है z टू दी पावर 1 अपॉन n, और यहाँ पर n क्या है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, n भी यानी पॉजिटिव इंटीजर। तब क्या होगा, 1 अपॉन n पावर लगाई हमने लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में होल टू दी पावर 1 अपॉन n होगा, तो होगा r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर हो जाएगा 1 अपॉन n, ठीक है। ये होगा z टू दी पावर 1 अपॉन n, 1 अपॉन n पावर जो है इसके लिए भी है, r टू दी पावर 1 अपॉन n हो जाएगा, और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर 1 अपॉन n। अब इस वाले टर्म में, इसमें देखें, इसमें अगर हम ये वाला रूल अप्लाई कर दें हम डी मोइवर्स थ्योरम का, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें ये वाला रूल अप्लाई कर दें, जो होल पावर होती है ये थीटा का मल्टीपल बना देते हैं इसे हम, तो ये क्या बन जाएगा इस तरह से, r टू दी पावर 1 अपॉन n रहेगा, r टू दी पावर 1 अपॉन n, और ये जो n है 1 अपॉन n है, ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो मल्टीपल होगा, तो ये मल्टीपल जब बनाएंगे ना, तो जो ये आर्गुमेंट ऑफ z है इसको हम लेंगे जनरल, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ना लेके जनरल आर्गुमेंट पुट कर देंगे यहाँ पर, जो कि 2k पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई? जैसे थीटा हमारा क्या होता है, थीटा होता है हमारा, यहाँ पर देखें आप, थीटा क्या है, थीटा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। और अगर आर्गुमेंट की बात करें हम, जनरल आर्गुमेंट की बात करें, तो वो क्या होता है, वो होता है 2k पाई प्लस
थीटा। ये हो गया जनरल आर्गुमेंट, क्योंकि आर्गुमेंट जो है अनलिमिटेड हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, इन्फिनिटली ना। तो यहाँ पर हम जो लेते हैं, यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम पोलर फॉर्म में ये करते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो थीटा है, यूनिक है, जिसकी रेंज -π से +π के बिटवीन होती है, ठीक है ना। बट ये जो है ना, ये आपका जनरल आर्गुमेंट है। यहाँ पर k = 1 2 3 4 या -1 2, यानी k कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर। तो इस तरह से थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n हो ही जाएगा, पता है ना, ये 1/n आ जाएगा यहाँ पर, और थीटा को रिप्लेस कर देंगे 2k पाई प्लस थीटा, और प्लस इसे देखें आप, ये हो जाएगा आयटा साइन। अब थीटा को लिखेंगे जनरल आर्गुमेंट के फॉर्म में, इसमें 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n, 1/n इसका मल्टीपल बना लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आपने देखा कि 1/n z⁴ 1/n होता है। तो इसे हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका यूज़ होगा आगे जब हम फाइंड करेंगे 1 के क्यूब रूट्स या nth रूट्स, उसमें हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप देखिएगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे हम, 1 का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लिया हमने लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर x जो है 1 का क्यूब रूट है, तो x का होल क्यूब करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ से एक क्यूबिक इक्वेशन मिलती है हमको, x³ - 1 = 0। तो इसके 3 रूट्स होंगे, क्योंकि ये क्यूबिक है। अब वो 3 जो रूट्स होंगे, यानी कि x की जो वैल्यूज़ होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, वही इसके क्यूब रूट्स होंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी x की वैल्यू आती है यहाँ पर। इसे फैक्टर कर लेते हैं पहले हम, इसे a³ - b³ एज्यूम कर लें। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a - b, a³ - b³ क्या होता है, a - b, a² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस ab यानी कि x हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, a³ - b³ ये वाला। तो यहाँ देखें आप, इस तरह से हम कह सकते हैं इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 है। यहाँ से आएगा x - 1 = 0 आएगा, और x² प्लस x प्लस 1 = 0 आएगा। तो एक तो क्यूब रूट हो गया 1, ठीक है, एक क्यूब रूट हो गया 1। यहाँ भी 2 क्यूब रूट्स यहाँ से आएंगे। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर होंगे नहीं। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हो जाएगा x = -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई जब करेंगे हम ये, तो हमें फाइंड होगा x की 2 वैल्यूज़ फाइंड होंगी। पुट करें वैल्यू पहले आप, -b - 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac, b² - 4ac हो जाएगा 1 - 4 अपॉन 2। तो x = हो जाएगा ये -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 अपॉन 2। तो देखें x की 2 वैल्यूज़ आई ना। इसे आयोटा लिख सकते हैं, 3√3 आयोटा, रूट के अंदर -3 है। तो एक्चुअल में ये हो जाएगा x = -1 प्लस रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2 हो गया, और एक हो गया -1 माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2। तो एक तो हो गया ये क्यूब रूट 1 का, एक हो गया 1 का क्यूब रूट ये, और एक क्यूब रूट हो गया ये। तो आपने क्या देखा, आपने देखा 1 का क्यूब रूट रियल तो 1 है, केवल एक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रियल रूट ये हैं, 2 कॉम्प्लेक्स रियल रूट्स हैं और एक है रियल। तो 1 का क्यूब रूट जो फाइंड करते थे तो हम 1 कहते थे ना, 1 होता था रियल, बट 2 कॉम्प्लेक्स और भी होते थे, जिसका हम डिस्कस नहीं करते थे पिछली क्लासेस में। लेकिन अभी जो है हम आपको बताने वाले हैं कि एक तो आपका रियल रूट हो गया ये, 2 कॉम्प्लेक्स रूट हो गए। इनकी खास बात ये है, अगर हम इसे मानते हैं ओमेगा, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर।
यानी कि इसका होल स्क्वायर करके देखना आप इस नंबर का, तो ये आ जाता है। तो हमने मान लिया इसे ओमेगा और इसे मानेंगे ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करने पर ये आता है। तो एक्चुअल में हम जो क्यूब रूट्स लेते हैं, वन के क्यूब रूट्स जो लेते हैं वो लेते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप समझिएगा अच्छे से, अगर 1 आपका रियल रूट है ये वाला, तो दूसरा रियल रूट इमेजिनरी रूट होगा ये वाला, तीसरा इमेजिनरी रूट होगा ये। तो इसे मान लेंगे ओमेगा, इसे मान लेंगे हम ओमेगा स्क्वायर। खास बात यह है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है इनका सम जो होता है ना, इनका सम जो होता है हमेशा 0 होता है। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, ओमेगा का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, तो एक्चुअल में हो जाता है ओमेगा स्क्वायर। आप देख लो यहाँ पर, अगर ये ओमेगा मान लेते हैं हम -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, ओमेगा का कंजुगेट क्या होगा, वी विल चेंज द साइन ऑफ द आयोटा। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस √3/2 आयोटा, और जो कि क्या है, जो कि है ओमेगा स्क्वायर। देखा आपने, ये प्रॉपर्टी हो गई। और साथ ही साथ लिख दो आप, ओमेगा स्क्वायर का होल कॉन्जुगेट जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, दोबारा से ओमेगा हो जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर है ना, इसका दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे ओमेगा हो जाएगा। प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है यहाँ पर, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दोबारा वही हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा देखिएगा आगे देखें, थर्ड, अगर हम कहते हैं ओमेगा टू दी पावर 3n, n कोई भी आपका नेचुरल नंबर है, तो ये हमेशा 1 होगा। ओमेगा टू दी पावर 3n के टर्म में जो भी होगा ना वो 1 होगा, ठीक है। 3 का मल्टीपल होगा ओमेगा का, तो 1 होगा वो। और इस तरह से हम कह सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस 1 वो हो जाएगा ओमेगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस 2 हो जाएगा, ये होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका भी यूज करना पड़ जाएगा कभी कभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो हमने देखा 1 का क्यूब रूट जो है वो 3 होते हैं, एक 1 होता है, एक 1 होता है, एक बताया था हमने -1 प्लस आयोटा√3/2, एक ये, और एक होता है -1 माइनस आयोटा√3/2, ये बताए थे हमने, जिसको ये 1 हो गया, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी हम बताते हैं आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z = x प्लस आयोटा y, अगर x रेशियो y का मॉडुलस यानी दोनों पॉजिटिव अगर लेते हैं, और ये रेशियो होता है, या तो होता है √3/1 होता है, या हम कहें या ऐसा होता है कि इसका x रेशियो y का जो रेशियो है वो 1/√3 होता है। अगर इस फॉर्म में होता है x और y इस रेशियो में, तो जो है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ओमेगा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे z = कोई भी नंबर ले लें आप, ध्यान रखिएगा x और y का रेशियो या तो ये हो या ये हो, तो ले लें कोई भी ले लें, 1 प्लस √3 आयोटा लिया मान लेते हैं हमने, ठीक है। x और y का रेशियो ये आ गया। अब देखें इसे ओमेगा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये देखिएगा आप। पहले देखें ओमेगा है क्या, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये है हमारे पास, दोनों पॉजिटिव हैं, ये आपके दोनों नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है, तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे दोनों नेगेटिव बनाने के लिए, -1 माइनस √3 आयोटा। अगला स्टेप हमारा ये है, अपॉन में यहाँ चाहिए 2, ये तो आ गया, तो अपन में चाहिए 2, तो क्या करेंगे हम, माइनस तो आपके आगे आ गया, ये -1 माइनस √3 आयोटा, हमने क्या किया 2 का डिवाइड कर दिया और कर दिया 2 का मल्टीप्लाई। अब आप देखें -2, और ये जो नंबर है ये नंबर हो गया ये वाला
-1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसे आप देखें, एक नंबर और ले लेते हैं हम, एक नंबर एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम डिफरेंट टाइप का, जिसका x और y का रेशियो ना ऐसा होना चाहिए इसके अंदर। तो लेते हैं इस बार हम -1 प्लस √3 आयोटा। अब x कितना है, x कितना है देखो, x है -1, y कितना है √3। तो मोड ऑफ x रेशियो y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। मोड का मीनिंग सिर्फ ये है कि नेगेटिव कोई होता है तो उसे पॉजिटिव लेना है। ठीक है ना। तो यानी कि ये भी ये रेशियो में आ गया, तो ये नंबर भी ओमेगा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखते हैं z इक्वल्स टू क्या लिखा है, -1 प्लस √3 आयोटा। तो यहाँ से मैच कर जाएगा। ये क्या करना चाहिए, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो हो जाएगा 2, और ये जो नंबर है ये हो गया ओमेगा, ये हो गया 2 ओमेगा z इक्वल्स टू। तो आपने देखा, अगर एक्स वाई का रेशियो इस फॉर्म में आता है, इसका मॉडुलस, तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं nth रूट ऑफ द यूनिटी। जैसे क्यूब रूट पढ़ा था अभी हमने, अभी हम पढ़ेंगे nth रूट। ठीक है। तो देखें, यहां पर हमने मान लिया लेट x बी दी nth रूट ऑफ यूनिटी। x जो है nth रूट है। इससे पहले हमने देखा था x जो माना था क्यूब रूट माना था हमने, थर्ड रूट, यानी कि ये nth रूट है। तो x टू दी पावर n जो होगा वो दोबारा से 1 आना चाहिए। x टू दी पावर n जो होगा ना, x टू दी पावर n जो होगा वो दोबारा क्या होगा, दोबारा 1 होगा, क्योंकि x क्या है, x है nth रूट। जैसे इससे पहले क्या था, x थर्ड रूट, तो x क्यूब कितना होगा, 1 हुआ। ऐसे ही ये nth रूट है x, तो x टू दी पावर n जो करेंगे वो हो जाएगा 1। अब nth रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को लिखना पड़ेगा हमें उस फॉर्म में, किसमें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो हम क्या लें, हम एंगल को कि 1 बना रहे, तो आपको मालूम है cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और sin 0 कितना होता है, 0 होता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ये बात क्लियर हुई होगी। हमने जो हमने बताया था आपको, 1 को लिख सकते हैं ये। आप इसे सॉल्व करेंगे, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आयोटा साइन 0 0 हो जाएगा, तो 1 रहेगा। तो हमने 1 को ऐसे लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है हमने। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करनी है यहाँ पर, तो इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होगा, x इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे जनरल फॉर्म में। जो हमने थीटा बताया था आर्गुमेंट होता है, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, लेकिन हम इसे लिखेंगे 2k पाई प्लस करके, यानी कि cos 2k पाई प्लस 0, यही रहेगा, प्लस आयोटा साइन 2k पाई। आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने जो थीटा एंगल 0 था इसमें 2k पाई ऐड कर सकते हैं जनरल बनाने के लिए, क्योंकि nth रूट फाइंड करना है, कोई पर्टिकुलर आर्गुमेंट नहीं ले सकते हम। तो nth रूट के लिए n रूट्स होंगे इसके, तो यहाँ पर जनरल आर्गुमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट एक ही होगा ना, यहाँ पर जनरल लेना पड़ेगा। तो इस थीटा में हमें 2k पाई ऐड करना होता है, तो ये रहेगा। अब यहाँ देखें, ये पावर n है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x। क्यों फाइंड करना है x, क्योंकि हमने माना था x बी द nth रूट, nth रूट x है ना, तो x ही फाइंड करेंगे हम। तो बताइए x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू जो होगा वो हो जाएगा cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई होल टू दी पावर 1/n। ठीक है ना। ये n पावर हटेगी, यहाँ पर 1/n पावर लग जाएगी। अब आपको मालूम है डी मोइवर्स थ्योरम क्या कहती है, जो होल पावर लगा होता है इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसका मल्टीपल करके। ठीक है। तो इसका मल्टीपल बना देंगे इसे, तो किस तरह से हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू cos
2k/n, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो, प्लस आयोटा साइन 2k/n, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब k की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, जैसे k इक्वल्स टू जो हो सकता है, k इक्वल्स टू हो सकता है, यहाँ लिख दें वेयर k इक्वल्स टू 0 1 2 3, ये। अब k इक्वल्स टू अगर 0 लेते हैं, k इक्वल्स टू अगर 0 लेते हैं ना, और n की वैल्यू भी हमारी क्या है, n की वैल्यू भी हमारी क्या है, n की वैल्यू भी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी n बी एनी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर k डिफरेंट होगा, n डिफरेंट होगा, जैसे फर्स्ट रूट निकालना हमें, है नहीं, फर्स्ट रूट का मतलब क्या होगा, n इक्वल्स टू 1, सेकेंड रूट स्क्वायर रूट यानी कि n इक्वल्स टू 2, थर्ड रूट n इक्वल्स टू 3, फोर्थ रूट n इक्वल्स टू 4, फिफ्थ रूट n इक्वल्स टू 5। तो n तो डिपेंड कर रहा है कौन सा रूट फाइंड करना है, जैसे nth रूट था ना ये। अब यहाँ क्यूब रूट में n की वैल्यू क्या होती, क्यूब रूट में n की वैल्यू 3 होती, तभी हमने क्या लिया था, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3। अब फोर्थ रूट निकालना होता तो n इक्वल्स टू 4 हो जाता, एक्स टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 1 हो जाता। तो डिफरेंट n के लिए ये एक्स टू दी पावर समथिंग इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, और यहाँ से n क्या है पता है आपको, n है कौन सा रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर k जो है डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, क्योंकि आर्गुमेंट है ना, ये आर्गुमेंट k की डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग आता जाएगा पर्टिकुलर उस k के लिए। तो बात ये है कि ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ से हम फाइंड करते हैं कोई सा भी रूट n का, 1 का कोई सा भी रूट, ठीक है, 1 का कोई सा भी रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्यूब रूट फाइंड किया था हमने इससे पहले उसमें, तो हमने n इक्वल्स टू 3 लिया था, ठीक है। nth हमने जनरल ले लिया, कोई भी हो n की वैल्यू, तो हम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखें, अगर हम k इक्वल्स टू 1 लेते भी हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू कॉस 2π/n, ठीक है, k इक्वल्स टू 1 के लिए, प्लस आयोटा साइन 2π/n, x k इक्वल्स टू 1 के लिए, k इक्वल्स टू 1 के लिए ये आ गया। अब देखें यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 लेंगे, उतना ही रूट निकलता ही जाएगा वो। जैसे क्यूब रूट निकाला था हमने यहाँ पर, तो n इक्वल्स टू क्या लेना हमें, n इक्वल्स टू लेना है कितना, 3 लेना है, इस तरह से, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे थे आपको कि यहाँ पर देखें इस वाले टर्म को, यहाँ लिखा है x इक्वल्स टू, जो k है ना, जो k, इसको हम होल पावर में ले सकते हैं, इसको हम होल पावर में ले सकते हैं। इसे आप ले सकते हैं कॉस 2π/n, क्यों ले सकते हैं पता है आपको, डी मोइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए ये चीज़ कि जो यहाँ पर लगा होता है उसे होल पावर ले सकते हैं, थीटा का मल्टीपल कोई भी होता है उसे होल पावर में ले सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2π/2 होल टू दी पावर k, मान लो यहाँ पर ये k हो गया। अब यहाँ पर देखें आप, ये जो वैल्यू है ये अगर हम मान लेते हैं, ये अल्फा मान लेते हैं हम, इसको मान लिया अल्फा, तो k की ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा टू दी पावर k, अल्फा टू दी पावर k हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब k इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 लेंगे, तो ये nth रूट क्या होते हैं, nth रूट जीपी में होते हैं, यानी कि अगर हम कहेंगे पहला nth रूट क्या होगा, k इक्वल्स टू 1 ले लो, k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 4, तो इस तरह से सीरीज बनेगी। वो क्या बनेगी, वो बनेगी कुछ इस तरह से, देखो क्या बनती है, एल्फा हो गया, एल्फा स्क्वायर हो गया, एल्फा क्यू हो गया, एल्फा टू दी पावर 4 हो गया, है नहीं, ऐसे आपका ये जीपी बनाती है आपकी। nth रूट की जो सीरीज होती है वो एक जीपी क्रिएट करती है, जीपी कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है, इसका ध्यान रखें, इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन करते वक्त। तो हमने आपको बताया था कि 1 का nth रूट एक जीपी बनाता है, ये सारे nth रूट हैं, और जिसका फॉर्म हमने बताया था कुछ इस तरह से होता है, x इक्वल्स टू एल्फा टू दी पावर k, और एल्फा को हमने माना था ये कॉस 2π/n
प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन एन। ठीक है, तो हम देखते हैं एल्फा के इक्वल टू क्या हो सकता है 0 1 2 3। अगर के इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करते हैं तो ये एक जीपी क्रिएट करता है जो पहले बताया था हमने। तो इसे एक्सटेंड कर रहा हूं मैं आगे कि एल्फा टू दी पावर 0 ये तो हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1। और एल्फा टू दी पावर 1 एल्फा हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर हो जाएगा, एल्फा टू दी पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से ये पहुंचेगा आपका एल्फा टू दी पावर n-1 तक। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लें। सबसे पहले तो देखें इनका सम कितना होता है। अगर इनका सम करते हैं हम तो कितना आता है, तो सम हमें पता है जीपी का सम n टर्म्स का क्या होता है, पता है ना, क्या होता है एल्फा टू दी पावर n-1 अपॉन एल्फा -1। ये होता है nth टर्म का सम ऑफ द जीपी। ठीक है ना, nth टर्म का सम ऑफ द जीपी। बट जब एल्फा हमारा क्या होता है, एल्फा ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट है तो एल्फा लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब क्या लेंगे हम, यहाँ लेंगे 1 माइनस एल्फा टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस एल्फा। ठीक है, जब एल्फा हमारा यहाँ तो ग्रेटर देन 1 होगा ही नहीं क्योंकि ये क्यूब रूट है यूनिटी का, तो एल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये रहने दीजिएगा। तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी। इसका सम बता रहा हूं मैं, इनका सबका सम SN से डिनोट कर दिया हमने। तो यहां पर अब देखें आप कि 1 माइनस एल्फा टू दी पावर n है, एल्फा टू दी पावर n, तो ये आ गया आपका एल्फा। तो यहां लिख सकते हैं cos 2 पाई अपॉन n माइनस प्लस है प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n होल टू दी पावर n। ठीक है, अपॉन 1 माइनस एल्फा। तो इस तरह से डी मोइवर्स थ्योरम देखें, ये मल्टीप्ली होगा इसका एंगल में, तो हो जाएगा आपका ये 1 माइनस कॉस, यहाँ रहेगा 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बचेगा, होल अपॉन 1 माइनस एल्फा। तो इस तरह से हमें पता है कि 1 माइनस ये कॉस 2 पाई कितना होता है, ये देखिए कॉस 2 पाई होता है 1, कॉस 2 पाई 1 होता है, क्यों कॉस 2 पाई का मतलब है कॉस 0, यहीं आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस साइन 2 पाई होता है 0, साइन 2 पाई मीन्स साइन 0, 2 पाई कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 1 माइनस एल्फा। तो इस तरह से हमने देखा 0 अपॉन 1 माइनस एल्फा, तो इनका सम 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं nth रूट जो होते हैं यूनिटी के, उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 0। यानी कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट आया 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एन सो ऑन एल्फा टू दी पावर n-1 इक्वल टू होता है 0। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है। चलिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ एल्फा टू दी पावर k और k इक्वल टू 0 टू n-1, क्योंकि k इक्वल टू 0 यहाँ से जो है k की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक ली हमने, तो इस सिग्मा का मतलब सम है इनका सबका, ये इसकी वैल्यू होती है 0, यानी कि सबका सम 0 होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें इस वाली फॉर्म में तो लिख सकते हैं हम क्या, इसे लिख सकते हैं हम कुछ इस तरह से सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n-1, ठीक है ना। एल्फा को हम लिख सकते हैं ये cos 2 पाई अपॉन 2 माइनस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 2 होल टू दी पावर k इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, बाई डिमोइवर्स थ्योरम से ये k जो है इसका मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं हम सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n-1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे हम, cos 2k पाई अपॉन 2 प्लस है यहाँ पर ये प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन 2 इक्वल टू 0।
ठीक है कि नहीं। इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सिग्मा के इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 कॉस 2k पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा सिग्मा के इक्वल्स टू 0 टू n-1 साइन 2k पाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ज़ीरो तभी हो सकता है जब ये भी ज़ीरो हो और ये भी ज़ीरो हो, है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, इम्प्लाइज दैट सिग्मा, अगर ये सही है तो ये बात भी सही है कि k इक्वल्स टू 0 टू n-1 कॉस 2k पाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 होगा, और सिग्मा k इक्वल्स टू 0 टू n-1 साइन 2k पाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, इन रिजल्ट्स का हम यूज़ क्वेश्चन करने के वक्त करेंगे। ठीक है, चलिए एक बात और समझ लें आप कि जो nth रूट्स हैं यूनिटी के, ये एक रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पर लाई करते हैं, विच पॉलीगन इंस्क्राइब्ड इन अ यूनिट सर्कल। मैं बता दूं इसे फिगर से, जैसे मान लेते हैं ये कोई यूनिट सर्कल है, इस पर पॉलीगन बनाते हैं, रेगुलर पॉलीगन, तो इसके वर्टिसेस आपको देख रहे होंगे आप, वर्टिसेस कौन कौन से वर्टिसेस हैं इसके। तो आप कह सकते हैं ये वर्टिसेस है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है nth रूट यूनिटी का। अब ये यूनिटी के nth रूट है ना, तो एक आपका यहां से 1 हो गया रियल nth रूट, इसका पता ही है आपको, ये रियल हो गया एक, तो ये हो गया 1 रियल एक्सिस पर जो है, ठीक है ना। a1 पॉइंट आपका ये है, a1 मान लेते हैं, ये हो गया आपका अल्फा, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर, ये वाला, ठीक है ना, और ये हो गया a3 अल्फा क्यू। तो इस तरह से जो nth रूट्स हैं इसके, किसके, यूनिटी के nth रूट्स, ये रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पर लाई करते हैं, वर्टिसेस पर होते हैं, और जो पॉलीगन एक सर्कल पर बनाया गया है जिसका रेडियस 1 है नहीं, इट मीन्स द पॉलीगन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ओके, चलिए ये क्लास तो जो है इसी में लग गया सारा टाइम, बट अब नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट हो पाएगा आपका जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।